ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। माई स्पिरिचुअल जर्नी विद श्री श्यागी सिद्ध योगा चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, सभी साधकों को जय श्री गुरुदेव। जो नए साधक है उनको भी बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज हम विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जो कि चेतन मन और अवचेतन मन पर है। चेतन मन क्या होता है, अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड बोलते हैं चेतन मन को, और अवचेतन मन क्या है, और अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं अवचेतन मन को। व्हाट इज कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट इज इफेक्ट इन माइंड। चेतन मन जो है हमारा 10% सक्रिय होता है, 10% सक्रिय होता है। जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो भी जागृत अवस्था में कार्य कर रहे हैं 10% होता है। और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन 90% सक्रिय होता है। 90% अगर वो जागृत हो जाए तो 90% में आता है। माइंड के अंदर 90% होता है उसका प्रतिशत अवचेतन मन का। अवचेतन मन 90% होता है। कुंडली शक्ति अगर नहीं जगती तो अवचेतन मन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साथ को अवचेतन मन तभी सक्रिय होता है जब कुंडली शक्ति जागृत होती है। अवचेतन मन हमारा अर्धजागृत अवस्था में भी सक्रिय रहता है। जब हम सो जाते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, तो अवचेतन मन कार्य करता है, लाई करता है साथ को। कई साधकों की कुंडली शक्ति अवचेतन मन के अंतर्गत आती है, जागृत होती है। ऐसे साधक सो जाते हैं, नाम जप करते हैं, पूरे दिन नाम जप करते हैं, रात भर नाम चलता है, अजबा लग जाता है, तो कई साधकों अर्धजागृत अवस्था में सिद्धियाँ हो जाती हैं। साधु चक्र जागृत हो जाते हैं, कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, प्रतिशत के लोग शक्ति जागृत हो जाती है, कुंडली शक्ति ऊपर चढ़ती हुई दिखती है। यह अर्धजागृत अवस्था में होता है। सुबह 3 से 5 बजे के आसपास टाइम होता है अर्धजागृत अवस्था में, आधी रात्रि में। उस समय अवचेतन मन कार्य करता है और उस समय कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। अवचेतन में पॉजिटिव सोच मन का होना बहुत जरूरी है साथ को। और अवचेतन मन आपका जागृत है, कुंडली शक्ति जागृत है, और आपकी एक भी नेगेटिव सोच बच गई, जो भी आप सोचोगे वही हो जाएगा साथ को। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो वही हो जाएगा और शक्ति जल जाएगी, और आप पॉजिटिव सोचते हो तो वही हो जाएगा, वही शक्ति लाई करेगी। जो भी आप बोलेंगे वही सत्य हो जाएगा। कई साधक किसी को बेवजह वरदान दे देते हैं, अभिशाप दे देते हैं। ऐसा नहीं करना साथ को। अगर आपके मुंह से अभिशाप निकलता है, किसी के बारे में निंदा निकलती है, जो भी गलत शक्ति जल जाती है, तो शक्ति आपके पास हमेशा जा सकती है, और कुंडली शक्ति दोबारा सो सकती है। अगर आप गलत दुरुपयोग हो जाता है तो साथ को ये योग भ्रष्ट शब्द इसे बोलते हैं। योग भ्रष्ट शब्द यही होता है। इसलिए आपको पॉजिटिव सोच का होना जरूरी है। गुरुदेव आपको ध्यान क्या करना है, गुरुदेव वहाँ पे थर्ड आई पे देखना है बिल्कुल, और अपने मन को केंद्रित करना है। बाकी अवचेतन मन जो है आपका अपना आप कंट्रोल होगा, गुरुदेव से के माध्यम से कंट्रोल होगा साथ को। अवचेतन मन में जो भी विचार रखे जाते हैं, जो भी अवचेतन मन को कमांड दी जाती है, वही हो जाता है साथ को। अवचेतन मन जो कि 90% है हमारे माइंड का। अवचेतन मन में जागृत होने से टेलीपैथी जागृत होती है, कल्याण जागृत होता है, टू सी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अनलिमिटेड। जो अनलिमिटेड प्रेजेंट फ्यूचर अनलिमिटेड पास्ट देखा और सुना जा सकता है। अवचेतन मन के कारण होता है साथ को। अवचेतन मन के कारण कई साधकों की कुंडली शक्ति जागृत होने लगती है, पर कंट्रोल में नहीं होती है। बिना गुरु के इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है साथ को। कई साधकों में इंसिडेंटली कुंडली शक्ति जाग उठती है, हठ योग से, या योग जो करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हठ योग से करते हैं, उससे आपकी अवेकन हो जाती है कई साधकों की, पर कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि गुरुदेव श्याग जी हैं, वही कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल वही कर सकता है इसको पृथ्वी तत्व से लेकर धरती तत्व से लेकर आकाश तत्व की सिद्धि हो, वही पंचमहाभूत सिद्धि हो, वही इसको कंट्रोल कर सकता है। कई ऋषि मुनि अपने आप को तत्वदर्शी बताते हैं, जबकि उनका भ्रम होता है। तत्वदर्शी किसे कहते हैं? तत्वदर्शी वह है जो कि पंचमहाभूत शक्ति कंट्रोल में रखे। यह ऐसा हमारे तत्वदर्शी तो हम अपने गुरुदेव साहब कह सकते हैं, पर उन्होंने अपना वो तत्वदर्शी कभी नहीं कहा साथ को। वे संपूर्ण विकास को प्राप्त हुए गुरुदेव साहब जी हैं, जो हमारे संपूर्ण विकास तत्व आकाश तत्व सिद्धि हुई। 1968 में उनको गायत्री मंत्र सिद्धि हुई, जो कि निर्गुण निराकार की है, और 1983 में उनको सगुण साकार सिद्धि हुई, जो कि
सगुन साकार की है, श्री कृष्ण सिद्धि हुई है 1984 में। इसलिए उनकी फोटो योग होता है साथ को, क्योंकि एक जीवन में रहते हैं 2 प्रकार सिद्धियाँ हुई हैं और शक्ति उनके अंदर डिसेंड करके साथ को ऊपर डिसेंड कर गई है साथ को। जो परम पुरुष होता है वह गुरु हो सकता है, प्रॉपर गुरु ही हो सकता है। परम पुरुष जो होता है वह हर युग में एक बार जन्म लेता है। सतयुग में जैसे राम हुए, अन्य अवतार हुए, और विष्णु के, और त्रेता युग में राम हुए, और द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए। हर युग में एक ही अवतार जन्म लेता है। और कलयुग में हमारे गुरुदेव सियाग जी हैं जो कि कल की अवतार कहलाते हैं। परम पुरुष जो भी प्रकट होता है वह हर युग में एक बार प्रकट होता है साथ को। परम पुरुष एक सार्वभौमिक सत्ता है, विश्व एनर्जी है, वर्ल्ड फोर्स है साथ को। परम पुरुष से की यात्रा भी कठिन होती है साथ को। जब सहस्रार पे आप पहुंच जाते हो, सहस्रार से आपको जो ज्योतिर्लिंग तक पहुंचना होता है, ज्योतिर्लिंग से आपको सुंदरवन पहुंचना होता है, फिर वहाँ से ज्योतिर्लिंग से आपको सुंदरवन से महाकाश, फिर अखिल ब्रह्मांड, फिर परम पुरुष में पहुंचने पर मनुष्य का पूर्ण रूपांतर हो जाता है, वह पूर्णावतार कहलाता है। श्री कृष्ण पूर्णावतार थे, राम पूर्णावतार थे, हमारे गुरुदेव से आप पूर्णावतार हैं जो कि 64 कला युक्त हैं, 64 कला से युक्त हैं। जो माता नव दुर्गा भवानी है, जो माँ आदिशक्ति है, कुंडलिनी है, वह भी 64 कला युक्त है साथ को। 64 कला 64 कला युक्त है। माँ आदिशक्ति जिसे हम बाहर राधा, सीता, दुर्गा, काली आदि नाम से पूछते हैं साथ को। योग में सुकुंडली शक्ति कहते हैं। प्रॉपर गुरु होता है तो ये शक्ति है। हठ योग से आदि क्रियाओं से आप प्रयास करोगे तो यह पागल भी हो सकती है, पक्षाघात भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकती है, शरीर में विकृति आ सकती है साथ को, 7 चक्र में विकृति आ सकती है साथ को, और मनुष्य का पतन भी हो सकता है साथ को, क्योंकि ये प्रॉपर गुरु के अंदर ही जगाई जानी चाहिए। कुंड शक्ति एक मदर ऑफ यूनिवर्स है जो कि सार्वभौमिक सत्ता है, वह जगती है तो ऊपर अपने स्वामी के लिए प्रयास करती है जो कि सहस्रार पे है। स्वामी जब गुण से ज़्यादा हो जाती है तो ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाती है। मंत्र से एक्टिवेट होती है और नीचे से ऊपर चढ़ना चालू हो जाती है। पहले पित्त पे धीरे से सभी तत्व जीतती है, पित्त तत्व जीतती है, फिर जल तत्व जीतती है, फिर अग्नि तत्व जीतती है, फिर वायु तत्व जीतती है, फिर उसके बाद जीतती है आकाश तत्व को। आकाश तत्व जीतते हैं परम वह गुरु आसन में होती है, फिर वह परम गुरु आसन पहुँचती है, फिर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचती है। जो ये आगे सहस्त्रार से ऊपर यात्रा बता रहे हैं, फिर ज्योतिर्लिंग से पहुँचती है, फिर सुंदरवन पहुँचती है, सुंदरवन से ये महाकाश पहुँचती है, फिर अखिल ब्रह्मांड तक पहुँचती है, फिर परम पुरुष पहुँचती है, परम पुरुष तक पहुँच जाता है। वह ईश्वर का पूर्णावतार कहलाता है साथ को। अवचेतन मन, दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की शक्तियाँ अनलिमिटेड हैं। इसकी हम व्याख्या करूँगा तो पूरा जीवन लग जाएगा साथ को। अवचेतन मन में कुंड शक्ति राय करती है साथ को। अवचेतन मन एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जो कि हमारे अंदर छुपी बैठी है, उसे मदर ऑफ यूनिवर्स कुंडली शक्ति कहते हैं। कुंडली शक्ति जब अवचेतन में कार्य करता है, अवचेतन में किया हुआ कार्य सिद्ध होता है। कई साधक ऐसे हैं जो कि प्रकाश में इनविजिबल हो जाते हैं, दृश्य हो जाते हैं। कई साधकों से सिद्धि हुई है, प्रति लाखों में से एक ही होते हैं। तो गुरुदेव से के माध्यम से ऐसे कई साधक हैं जो प्रकाश की किरणों में अदृश्य हो सकते हैं, इनविजिबल हो सकते हैं, पर ऐसे साधक बताते नहीं हैं। इनविजिबल होना प्रकाश को तेज करने का कारण है, पर जब इनविजिबल होने के लिए आपको साधक चक्र में प्रकाश तेज होना चाहिए। प्रकाश तेज होगा जब भी आप इनविजिबल हो सकते हैं। कोई भी कार्य सेकंड में हो जाता है, ऐसा होता है। छात्र को बिल्कुल सिद्ध होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये जो श्री कृष्ण ने पूर्ण अवतार थे और उसी को जो प्रकाश सिद्धियाँ उनको संपूर्ण विकास को प्राप्त किया श्री कृष्ण भगवान ने, और उसको पतंजलि ने ऋषि ने लिपिबद्ध किया। इसमें 6 प्रकार सिद्धियाँ बताई हैं। पहली सिद्धि बताई है अनलिमिटेड प्रेजेंट, अनलिमिटेड पास्ट, अनलिमिटेड फ्यूचर देखना, ये पतंजलि ऋषि ने बताई है।
इसमें आप जिसमें हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, जो शब्द ब्रह्मांड में बोला गया है, छोड़ा गया है, उसको प्रॉपर मशीन हो तो उसको देखा और सुना जा सकता है। लेकिन पतंजलि ऋषि कहते हैं जो शब्द बोला नहीं गया, जो घटना नहीं घटी, उसका रिप्ले देखना आपके लिए संभव है। जो शब्द ब्रह्मांड में नहीं बोला गया, नहीं रचा गया, उसका रिप्ले देखना संभव है। और आपको वैसी वैसी घटना घटेगी, फ्यूचर में वैसे घटना घटेगी। आपको अभी मृत्यु दिख जाएगी, मृत्यु का शासक हो जाएगा, कई और मृत्यु दिख जाएगी। फिर आप कहोगे कि ये कैसे हो गया। जब आपको खुद की मृत्यु हो जाए तो आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे जो खोटे काम कर लिए उसके माफ़ कर प्रभु। और जब वो परमेश्वर प्रकट हो जाएगा, ईश्वर प्रकट हो जाएगा, अपना प्रकाश रूपी परम पुरुष प्रकट हो जाएगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। साथ को परम पुरुष हमारे श्री गुरुदेव हैं, ये हमारे गुरुदेव श्याग जी हैं, ये हमारे गंगाईनाथ जी महाराज हैं। गंगाईनाथ जी महाराज ने को ऐसी ताकत दी, गुरुदेव श्याग अचंबा कर रहा है। साथ को गंगाईनाथ जी महाराज जो किसी अवतारी थे, हमारे जो आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी हुए हैं। मच्छिंद्रनाथ जी ने इस योग को मछली के पेट में भगवान शिव से सुना था, जो कि अमर कथा सुना रहे थे। और इस बार हमारे नाथों में 9 नाथ अमर हुए हैं। साथ को 9 नाथ अमर हुए हैं और उनसे और हमारे फिर उसके बाद ऋषि हुए, योगी हुए, नाथ हुए गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो शिव अवतार थे। उन्होंने नाथों को 11 भागों में बांटा। 10 शिव उपासक थे और 11वां शक्ति उपासक, माँ की उपासना करने वाले शक्ति उपासक हमारे गंगानाथ जी महाराज हैं। आईपंथी नाथ कहलाते हैं क्योंकि वे शक्ति उपासक थे और इन्होंने इस योग को हमारे गुरुदेव श्याग को दिया। गुरुदेव श्याग ये दीक्षा 1990 से दे रहे हैं। साथ को 1990 और 2009 में उन्होंने इस मंत्र को उजागर कर दिया, इंटरनेट पर छोड़ दिया, CD में दे दिया कि जो इस मंत्र को सुन लेगा, गुरुदेव की वजह सुन लेगा, दीक्षा हो जाएगी। साथ को और वह संपूर्ण विकास को प्राप्त कर सकता है। साथ को और इसका योग का फायदा उठा सकता है। आपको कहीं नहीं जाना, कहीं दान नहीं देनी, कोई फीस नहीं देनी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, केवल गुरुदेव की वॉइस में मंत्र सुनना है, जो कि आप कहीं से सुन सकते हैं। उनकी साइट सुन सकते हैं, www.comforter.org सुन सकते हैं, gurushyoga.com से सुन सकते हैं, उनकी साइट सुन सकते हैं। वहाँ पे उनको मंत्र मिल जाएगा आपके साथ को। और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आपको मंत्र से मिल जाएगा। गुरुदेव की गुरु श्याग मंत्र सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। गुरु श्याग सिद्धि योगा सर्च करोगे मिल जाएगा। गुरुदेव श्याग के मंत्र से कुंड शक्ति हो जाती है और 1 सेकंड भी नहीं लगता, पता भी नहीं चलता कब कुंड शक्ति जग जाती है। कुंड शक्ति एक बगैर शक्ति है, जैसे बाहर हम राधा सीता दुर्गा काली आते हैं, उन्हें पूछते हैं, इस लोग उसको कुंड शक्ति कहते हैं। कुंड जो कि हमारी डोमेंट पोजिशन में सुसुप्ति में रहती है, बेसमेंट में रहती है, मूलाधार चक्र के निचले हिस्से में पड़ी जाती है, रीढ़ गड्डी के सबसे निचले हिस्से में पड़ी जाती है। प्रॉपर गुरु हो था तो ये जगह जा सकती है, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। वह तरंग होती है, सर्प का तरंग होती है, सरपेंट पावर होती है। साथ को सरपेंट पावर होती है, जब जगती है तो रीढ़ गड्डी में आपको कुछ खिसकने के ऐसे महसूस होगा, या कोई मेंढक कूदता है ऊपर कर ऐसा आपको महसूस होगा, और वाइब्रेशन होगी, टिंगलिंग होगी। कुंड शक्ति बता देते हैं, आपको ठंडी ठंडी लहर महसूस होगी शरीर के अंदर, किसी साधक को गर्म लहर महसूस होती है। ये अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जब तक कुंड शक्ति नहीं जगेगी आपको बाहर की आवाज़ सुनाई देगी। जब ये आप एक प्रकार की ये होती है, जैसे निर्भय समाधि होती है, सभी समाधि वह होती है जिसमें आपको बाहर की आवाज़ सुनाई देती है, ध्यान में बाहर की आवाज़ सुनाई देती है। और निर्भय समाधि वह है जिसमें आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मतलब ध्यान से ध्यान लगेगा, बाकी तो कोई आवाज़ सुनाई देगी, वो निर्भय समाधि होती है। निर्भय समाधि सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। साथ को वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, लगातार ध्यान करना चाहिए और संजीव मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए। साथ को यह धन ऐसा है जो कि बढ़ता ही बढ़ता है, हम घटने से नहीं घटता है। साथ को गुरुदेव श्याग जो कि आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपको हाथे पढ़ा दी और आपने ले लिया तो आपको मोक्ष हो गया, ऐसे मोक्ष नहीं होता है। साथ को कई ऋषि कहते हैं, कई ऋषि मुनि कहते हैं कि आप ये मंत्र जाप कर लो, आपको ये आपकी ये योग कर लो, हठ योग कर लो,
अब तो आपकी गुण शक्ति जागृत हो जाएगी। 20 साल लगेंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि 20 साल तक गुरु जी रहेंगे? साधकों की क्या गारंटी है? कुंड शक्ति अभी क्यों नहीं जागृत हो जाती है? कुंड शक्ति हमारे गुरुदेव से अक्षय ध्यान से पहली बार में जागृत हो जाती है। जब आपके रोग ठीक होने चालू हो जाएंगे तब पता चलेगा कुंड शक्ति जागृत हो गई है, सक्रिय हो गई है। कुंड शक्ति की यही पहचान है साधकों। कुंड शक्ति जो कि उसका मेन कार्य होता है कि सहस्रार में पूछना। सहस्रार निरुत्तर नहीं पूछेगी जब तक योग होता रहेगा। कई सारे साधकों को कोई योग नहीं होता है, किसी कोई शरीर में योग नहीं, कोई बीमारी नहीं होती है। जब कोई रोग नहीं रहेगा तो उसकी सीधी समाधि लगेगी, सहस्रार पहुँचेगा सीधा। ऐसे बहुत कम साधक होते हैं जिनको कोई रोग नहीं होता, उनके पिछले कर्म लाई करते हैं साधकों। कर्ता भर्ता धर्ता हनुमंता आदि के आधार पर ही यह योग संभव होता है साधकों। हमने आज आपको अवचेतन मन के बारे में बताया। संजीव मंत्र जब हम वर्ष विचार की वीडियो बनाएंगे तो उसमें ही आपको सुनाएंगे साधकों। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ साधकों। सभी साधकों जय श्री गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय कल्की।